ओम धन्वंतरे नमः। सो आज हमारा जो है वो टेस्ट नंबर 3 गोविंद पारेख जी के जो 1 से 80 तक की पेज सीरीज़ में 11 से 15 पेज के सिलेबस का टेस्ट था। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार से थे और उनके आंसर्स एक्यूरेट क्या हैं विद द प्रॉपर रीजनिंग, वो आपके साथ मैं अब शेयर करूँगा। ठीक है, आई होप आप सभी का टेस्ट जो है वो अच्छा गया होगा, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। यदि किसी प्रकार की भी क्वेरी आपको लगेगी तो यू कैन आस्क मी। तो चलिए, हमारे पास पहला जो प्रश्न था वो था कि फल प्राशन वाज मेंशन्ड बाय डैश इन डैश मंथ। अन्नप्राशन तो सभी ने बतलाया है, पर फल प्राशन किन्होंने बतलाया है और वो कब करवाना है शिशु को। ये दो प्रश्न हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों को मैंने एक में डाल दिया। तो इसमें आएगा आचार्य काश्यप छठा मास। ऑप्शन नंबर डी, फल प्राशन आचार्य काश्यप ने बतलाया है और उन्होंने छठे मास में फल प्राशन बतलाया है कि फल का जो रस निकालकर हम शिशु को फल का रस पिलाना शुरू करें। पहले वो फल के रस का सेवन करेगा, तदुपरांत उन्होंने 10वें मास में आकर अन्नप्राशन बतलाया है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। जबकि अन्य आचार्यों ने सीधा अन्नप्राशन ही बतलाया छठे मास से, पर आचार्य काश्यप जो वो बालकों के ही विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने पहले फल रस से प्रारंभ किया और फिर उन्होंने 10वें मास में जाकर अन्नप्राशन बतलाया। अब इसमें हमारे पास द्वितीय प्रश्न है दौहृद अवस्था मेंशन्ड बाय आचार्य वाग्भट इन डैश। दौहृद अवस्था आचार्य वाग्भट कब बतलाते हैं? तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3 पक्ष से 5वें मास तक दौहृद अवस्था बतलाई गई है। ठीक है, अन्य आचार्य जो हैं वो इनसे कुछ विपरीत मानते हैं कि उन्होंने दौहृद अवस्था जो है अपनी आचार्य चरक ने 3य मास में और आचार्य चरक ने 4th मास में। ठीक है, परंतु आचार्य वाग्भट है जिन्होंने इस तरह से आंसर बतलाया कि 3 पक्ष से 5 मास तक दौहृद अवस्था रहेगी। ठीक है, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं तो 3 पक्ष में 45 दिन हो गए, इस प्रकार से। फिर उसके पश्चात हमारे पास है हमारा अगला प्रश्न, वस्ति यंत्र नेत्र प्रवेश इन योनि मार्ग की जो वस्ति पुटक के आगे जो नेत्र लगा होता है, उस नेत्र का प्रवेश करना है योनि मार्ग में। इन बाल कन्या वो कितना करना है? 4 अंगुल, 2 अंगुल, 1 अंगुल। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने स्पेसिफिकली बतलाया है मोटा मोटा करके कि बाल कन्या जो है, हमारी जो कन्या होती है बाल्य अवस्था में, उसमें योनि मार्ग में हम वस्ती उत्तर वस्ती नहीं देते, योनि मार्ग में नहीं देते, मूत्र मार्ग में चाहे दे दे, योनि मार्ग में नहीं देते। तो आंसर डी आएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, निरुहवस्ती डोजेज इन 8th year old मेल विद कंप्लेन ऑफ उदावर्त विल बी 3.5 प्रस्तुत, 3 प्रस्तुत, 8 प्रस्तुत और 4 प्रस्तुत। देखिए, ये कुछ अप्लाइड क्वेश्चन मैंने डाला आपको कि अपना थोड़ा दिमाग चलाइए। ठीक है, उन्होंने बतलाया है 6 मास से 1 मास तक आधा प्रस्तुत रहेगा, फिर वो प्रति वर्ष जो आधा प्रस्तुत बढ़ता रहेगा 12 मास तक। तो इसमें कैलकुलेशन करनी थी, ये कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं कह सकते, कुछ कैलकुलेटिव आंसर निकालना था। तो आधा प्रस्तुत यदि 1 वर्ष में है तो 8 वर्ष में कितना होगा? वो आधा करते करते हम 8 तक आएंगे, तो 8 का आधा, उसमें 4 प्रस्तुत आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, मानस प्रकृति एज पर आचार्य काश्यप इज 15, 16, 17, 18। नॉर्मली आचार्यों ने 16 बतलाया है, परंतु आचार्य काश्यप है जिन्होंने 18 बतलाया है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी। समान सत्व धात्री इज मेंशन बाय आचार्य काश्यप। ठीक है, आचार्य काश्यप ने समान सत्व धात्री बतलाई है शिशु हेतु। ठीक है, जबकि बाकी जो है आचार्य, उन्होंने समान वर्ण की यौवनान्याम आचार्य चरक ने बतलाई है, श्याम वर्णी धात्री आचार्य सुश्रुत ने बतलाई है, तो आचार्य काश्यप ने बतलाई है समान सत्व की धात्री। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। फिर लेखन कर्म वाया अंजन इज डन बाय विच शलाका। किस शलाका से हम लेखन कर्म यदि रोगी में करना हो तो किस शलाका से करेंगे? तो वो हम करेंगे ताम्र शलाका से। आपको मैंने पहले भी बतलाया था। ठीक है, जो हमारी
और लौह शलाका है वो रोपणार्थ है। मैंने आपको टेक्ट बतलाया था कि आयरन जो है हीलिंग में हेल्पफुल रहेगा, तो लौह शलाका विल बी इन रोपण। और प्रसादन के लिए स्वर्ण से बेहतर प्रसादन क्या करेगा कोई, तो वो करेक्ट एक्शन जो आंसर है वो ताम्र शलाका है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। तो चलिए अब हमारे पास हमारा अगला प्रश्न, तैलवर्णी इज मेंशन फॉर डैश। तैलवर्णी किसके लिए कहा गया है? हमारे पास ऑप्शन है शुद्ध आर्तव के लिए वो कहा गया है, या शुद्ध स्तन्य के लिए, शुद्ध शुक्र के लिए, या शुद्ध रस धातु के लिए। सॉरी, तो इसमें रहेगा शुद्ध शुक्र। आचार्य वाग्भट ने शुद्ध शुक्र के लक्षणों में उसे तैलवर्णी कहा है, दैट्स वाई सॉरी इसमें तैलवर्णी आएगा। अब है रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर शिरोवस्ती। शिरोवस्ती के लिए काल कौन सा बतलाया है? इसमें सायकाल बतलाया है। ये आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था, ये सिंपल स्पष्ट है। ठीक है, अगला है फॉर्मूला फॉर शिरोवस्ती इज। शिरोवस्ती का फॉर्मूला क्या है? ये आपको मैंने जब लेक्चर करवाया था तो उसमें आपको बतलाया था, और जिन्होंने नहीं फॉर्मूला देखा, जो नहीं जानते इस फॉर्मूला के बारे में, वो 14th लेक्चर जो है, वीडियो है, वो जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने सिंपल बतलाया था कि शिरोवस्ती 10 गुना है तर्पण का। तो ऑप्शन है हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ तर्पण, 10 टाइम्स ऑफ तर्पण, हाफ ऑफ तर्पण और 1/10 ऑफ तर्पण। सो यदि तर्पण मान लीजिए 100 हम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम 1000 देंगे शिरोवस्ती मात्रा। ठीक है, 100 का 10 नहीं होगा, 100 का 10 गुना होगा, यानी 1000 होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें हमारे पास है कि यू हैव प्रिपेयर्ड अंजन विच इज़ हैविंग अ लवण इन इट्स रसा, विच टाइप ऑफ कंटेनर विल यू प्रेफर फॉर इट्स स्टोरेज। ये फिर अगेन एक अप्लाइड क्वेश्चन मैंने डाला। ठीक है, क्वेश्चन वही है, घुमा के पूछ लिया है कि लवण रसीय अंजन को हम किस पात्र में डालेंगे। तो यहाँ लवण रसीय अंजन के लिए बतलाया गया है लवण रसीय के लिए, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हुआ है। ठीक है, गलत लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन वैदुर्य लिखा गया है, जबकि लवण के लिए मेष श्रृंग आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप एक जो है वो बोनस कर लीजिएगा। ठीक है, 1। तो इसमें ऑप्शन सही आएगा मेष श्रृंग। मेष श्रृंग में हम लवण रसीय अंजन रखेंगे, जबकि वैदुर्य में हम कटु रसीय अंजन रखते हैं। तो यहाँ पे मेष श्रृंग आना चाहिए था। ठीक है, इसका सभी को बोनस मिल जाएगा। उसके पश्चात 12वां प्रश्न है, इन अ पेशेंट 50 years ऑफ फीमेल कम्स अलॉन्ग विद द कफज विष्यंद विद एक्यूट शूल, मतलब वात प्रधान रहेगा। इसमें कफ तो है ही है, पर इसमें वात प्रधान रहेगा। सो ट्रीटमेंट हम वात के मुताबिक भी करेंगे, वात के यानी शूल के शमनार्थ हम करेंगे। यू विल प्रेफर तर्पण फॉर डैश मात्रा काल। सो कफज व्याधि में आचार्य ने कौन सा काल बतलाया है, कितनी मात्रा बतलाई है? तो इसमें बतलाई है 600 मात्रा काल फॉर कफज। ठीक है, देखिए यहाँ कफज विष्यंद में एक्यूट शूल आ चुका है, तो हमने 600 किया। यदि केवल एक्यूट शूल आता तो हम यहाँ 1000 करते, तब ऑप्शन डी आता, पर यहाँ कफज आ गया है तो 600 आएगा। ठीक है, डोजेज ऑफ चूर्ण अंजन, चूर्ण अंजन की डोजेज क्या है? ठीक है, चूर्ण अंजन की डोजेज क्या रहेगी? 1 शलाका, 2 शलाका, 3 शलाका और 4 शलाका। तो इसमें दिस क्वेश्चन इज आल्सो बोनस इसमें करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में डोजेज ऑफ चूर्ण अंजन इन लेखन क्रम आना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें 2 शलाका आंसर रहता। ठीक है, तो यहाँ मेरे से मिस हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ डोजेज ऑफ चूर्ण अंजन इन लेखन शलाका, सॉरी लेखन व्याधि की लेखन हमने करना है पर्सन में, तो उसमें कितनी शलाका चूर्ण अंजन रहेगी? तो वहाँ 2 शलाका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लेखन कर्म जो आप ऐड कर लीजिएगा कि लेखन करना है हमने, तो उसमें हम 2 शलाका अंजन, यदि चूर्ण अंजन का प्रयोग हम लेखनार्थ करेंगे तो हम 2 शलाका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का बोनस आप रख लीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन टू डू मिथ्या नाभिनाल कर्तन एज पर आचार्य वाग्भट इज ऑप्शन 2। यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा 2।
ऑप्शन ए, यानी कि 2 उन्होंने बतलाई हैं, विनामिका और विजृंभिका केवल। 6 आचार्य चक्रपाणि ने बतलाई हैं और आचार्य चरक ने जो है वो 4 बतलाई हैं। ठीक है, कुल मिला के कौन सी है? विनामिका, विजृंभिका, उत्तुंडिता, पिंडलिका, ठीक है, और आयाम और व्यायाम करके ये 6 हो जाती है। आयाम व्यायाम आचार्य चक्रपाणि ने मानी है स्पेसिफिकली, विनामिका विजृंभिका आचार्य वाग्भट ने, और उत्तुंडिता और पिंडलिका वो उस पर अलग से आचार्य चरक की आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर रहेगा। फिर विरेचन व्यापद एज पर आचार्य सुश्रुत, तो यहाँ ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 15। ठीक है, सो इस क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 11 का बोनस रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चूर्णंजन में आपको मैंने जैसे पहले भी बतलाया था, यदि लेखनार्थ चूर्णंजन का प्रयोग करना है तो 2 शलाका मात्रा रहेगी, प्रसादनार्थ 3, और यदि रोपण करना है तो 4 शलाका। 4 क्यों? अधिक क्यों? कि रोपण के लिए ज़्यादा चूर्ण लगेगा, ज़्यादा औषधि लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। तो चलिए 16वें प्रश्न की तरफ। यहाँ वस्ती दोष बाय आचार्य सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत मतानुसार कुल वस्ती दोष कितने हैं? 56, 65, 47 और 76। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी 76। 76 को उन्होंने फर्दर 4 प्रकार में उन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, किस तरह से वो 76 बनते हैं? डेंटिशियन पीरियड बाय आचार्य काश्यप इज, कौन सा आएगा? इसमें आएगा 4 से 8 मास। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य काश्यप ने 4 से 8 मास माना है और केवल 8 मास माना है आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, वस्ती दाता दोष आचार्य चरक के मत अनुसार कितने हैं? वो 10 वस्ती दाता के दोष है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने वस्ती दाता में 6 दोष माने हैं, तो बी ऑप्शन, यदि आचार्य सुश्रुत का नाम लिखा होता तो वो बी ऑप्शन आ जाता। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग इज डन बाय विच शस्त्र दैट इज अर्धधारक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट हियर, अर्धधारक, नॉट कर्तरी, नॉट मंडलाग्र, नॉट पूर्ण अर्ध। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, अर्धधारक शस्त्र के द्वारा नाभिनाल कर्तन किया जाता है। कर्णवेधन पीरियड आचार्य सुश्रुत ने कितना बतलाया है? ठीक है, वो आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है 6ठे व 7वें मास में शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। ठीक है, सो यहाँ 6 to 7 शुक्ल, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पीनसज स्वर भेद किस आचार्य ने माना है? वो आचार्य चरक ने माना है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट हेयर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट कुछ अप्लाइड क्वेश्चन फिर से मैंने डाला। ठीक है, इसमें डाला गया है कि इफ़ यू वांट टू स्टडी विश चिकित्सा वट स्थान फ्रॉम सुश्रुत संहिता विल यू प्रेफर? उत्तर स्थान में विश की चिकित्सा बतलाई होगी, सूत्र स्थान में बतलाई होगी? नहीं, कंफ्यूजन आती है चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान में। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कल्प स्थान उन्होंने सारा का सारा विष के लिए ही बतलाया है, सो विष चिकित्सा भी कल्प स्थान में ही वर्णित है, तो ये सीधा सीधा जवाब ऑप्शन डी रहेगा। फिर 23वां प्रश्न, आचार्य चरक ने कितने उपक्रम बतलाए हैं फॉर विष चिकित्सा? सो यहाँ ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। उन्होंने 24 उपक्रम माने हैं, ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। अब इसमें है टाइप्स ऑफ भक्त उपघात। ठीक है, भक्त उपघात के कितने प्रकार बतलाए हैं? ठीक है, इसमें हमारे पास रहेगा 5। आचार्य चरक ने 5 प्रकार के भक्त उपघात या अरोचक बतलाए हैं, वातक, पित्तक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक और मानसिक। सो यहाँ ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की तरफ। तो चलिए अपना 25वां प्रश्न, ओजसार इज मेंशन्ड बाय विच आचार्य? तो आचार्य काश्यप ने ओजसार माना है और ओजसार मानते हुए उन्होंने 9 सार माने हैं, जबकि अन्य आचार्य 8 सार मानते हैं। आचार्य काश्यप 9 सारों का वर्णन करते हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। 9 सार माने हैं और ओजसार अतिरिक्त माना है। उपविश की संख्या क्या है? उपविश की संख्या रसतरंगिनी में RT यानी रसतरंगिनी में 11 बतलाई है। 27वां प्रश्न, यू आर डीलिंग विद अ 9th month प्रेग्नेंट लेडी इन OPD, विल यू प्रेफर अनुवासन और आस्थापन वस्ती? तो 9वें मास में कौन सी वस्ती दी जाती है, ये प्रश्न है। इसमें आप बोथ देंगे,
ओनली आस्थापन देंगे, ओनली अनुवासन देंगे, या नन ऑफ अबव? तो इसमें आएगा ओनली अनुवासन, क्योंकि आचार्य चरक जो है नवम मास में अनुवासन अवस्थी का विधान बतलाते हैं और आचार्य सुश्रुत अष्टम मास में अनुवासन और स्थापन दोनों का। ठीक है, हालांकि यहाँ जिक्र किसी का नहीं है, और जहाँ किसी का जिक्र ना हो वहाँ आपने सर्वप्रथम चिकित्सा के दृष्टिकोण से आचार्य चरक का मत मानना है, तो आप वो ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जहाँ सर्जिकल प्रोसीजर आ गया वहाँ सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत का मत हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जहाँ बालकों का आ गया वहाँ आचार्य काश्यप का आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी तो जानती हैं कौन सी चिकित्सा के लिए कौन से आचार्य जो है वो प्रधान है, तो उस मुताबिक हम मानेंगे। फिर हमारे पास है करकंधु प्रमाण वस्ती नेत्र विल बी गिवन इन। इसमें करकंधु प्रमाण हमने किस वर्ष में देना है? ठीक है, सो इसमें रहेगा 12 अंगुल नेत्र रहता है, करकंधु प्रमाण रहता है तो वो रहेगा 20 वर्ष में। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। स्तीन यानी मटर प्रमाण रहता है 12 वर्ष में और मूंग प्रमाण रहता है 6 वर्ष में। फिर 29वां प्रश्न, यू आर प्रिपेयरिंग बलादि निरुहवस्थी, what amount of sneh will you prefer if the patient is suffering from pain associated with तीव्र दाह, यानी कि इसमें तीव्र दाह है, पित्त का है, तो पैतिक विकृति में 1/6 पार्ट रहता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ननात्मज वात विकार सभी जानते हैं कितने हैं? 80 हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट हियर। इस प्रकार से तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। अब हमारे पास 31वां प्रश्न, इसमें ये अगेन एक क्लिनिकल प्रश्न डाल दिया। अ पेशेंट 55 ईयर मेल कम्स अलॉन्ग विद हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन विद रक्त सर्षप पीड़िका, वाटरिंग ऑफ आईज, इचिंग, इरिटेशन। ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण है पोथकी के, उसमें रक्त सर्षप वर्ण पीड़िका है। ठीक है, वट अमाउंट वट ड्यूरेशन ऑफ तर्पण विल यू प्रेफर? सो इसमें रक्त सर्षप पीड़िका है, ये सभी लक्षण हैं पोथकी के, आपको ये इस चीज़ का असेसमेंट लगाना होगा। और ये पोथकी कहाँ होती है? ये वर्तमगत पोथकी होती है, और उसमें क्या रहेगा? उसमें 100 मात्रा काल तक जो है वो वर्णन किया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। इसमें यदि हम तर्पण देंगे तो 100 मात्रा काल तक देंगे। पोथकी है ना ये रक्त सर्षप पीड़िका, जो आपका प्रत्यात्म लक्षण है वो यहाँ बतलाया गया है। ठीक है, रक्त सर्षप वर्ण पीड़िका और अन्य लक्षण है तो कुल मिला के वर्तमगत पोथकी ही बनती है। फिर है गुंजाफल पद्मालतक सनिभम इज मेंशन्ड फॉर शुद्ध शुक्र रक्त आर्तव और रस। कॉमन सी बात है, ये आपको कितनी बार अपने श्लोक पढ़ा होगा, तो शुद्ध आर्तव का लक्षण आएगा। इसमें ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। रोगाधिकारो अविपत्तिकर चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? और अविपत्तिकर जो चूर्ण है वो हम देते हैं अम्ल पित्त में, तो रोगाधिकार रहेगा अम्ल पित्त। ठीक है, नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ अग्नि, अग्नि कितनी प्रकार की है? 13 प्रकार की अग्नि है। ठीक है, सो वेराइटीज़ ऑफ अग्नि में यहाँ ऑप्शन 13 आना चाहिए था, यहाँ अगेन आप बोनस कर लीजिए, यहाँ 13 आएगा। ठीक है, 13 अग्नि रहती है। सप्तधात्वाग्नि हो गई, पंचमहाभूत अग्नि और एक जठरा अग्नि, 7 5 12 और एक 13। तो नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ अग्नि यहाँ 15 की जगह 13 डालना था, यहाँ गलती से 15 डल गया। ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ 13, तो यहाँ आपका बोनस रहेगा, यहाँ 13 प्रकार की जठर अग्नि रहेगी हमारी। ठीक है, कर्षेत अधोभागम पित्तम वाज मेंशन्ड बाय विच आचार्य फॉर मूत्र? तो इसमें आचार्य चरक का आएगा, और इसमें किसके लिए मेंशन है? ये आचार्य चरक मेंशन कर्षेत अधोभाग पित्तम फॉर मूत्र गुण। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, फीटल प्रेजेंटेशन एज पर आचार्य भगवान पुनर्वसु आत्रेय, तो उन्होंने तिर्यक शिर माना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, तिर्यक शिर माना है भगवान श्री पुनर्वसु आत्रेय ने, आचार्य भरद्वाज ने अवाक शिर माना है, ऊर्ध्व शिर जो माना है आचार्य चरक ने माना है, अधो शिर जो है आचार्य सुश्रुत कहते हैं, और आचार्य शौनक भी जो है वो ऊर्ध्व शिर कहते हैं। सो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 37वें प्रश्न की तरफ। तो इसमें 37वें प्रश्न में हमारे पास है कि वृश्चिक दंश वेदना इज मेंशन्ड इन वात रक्त, आमवात, संधिवात और मूषक दंश। सो आमवात में वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। फर्स्ट उपक्रम शुड बी कंसीडर आफ्टर द बर्थ एज पर आचार्य चरक इज उल्वा परिमार्जन, प्राण अपना
मुख विशोधन, प्राण प्रत्यागमन और लेहन कर्म। सो आचार्य चरक ने प्रथम कर्म प्राण प्रत्यागमन माना है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। उल्वा परिमार्जन माना है आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम, ठीक है। लेखन और मुख विशोधन प्रथम कर्म नहीं माना है इसका, ठीक है। आफ्टर जब बच्चे का बर्थ होता है तो प्रथम कर्म क्या रहेगा, यस। अष्टांग संग्रह वाज रिटन बाय आचार्य वृद्ध वाग्भट, आचार्य वाग्भट, आचार्य लघु वाग्भट, आचार्य इंदु। आचार्य वृद्ध वाग्भट, क्योंकि आचार्य लघु वाग्भट जो हैं उन आचार्य लघु वाग्भट और वाग्भट जो इसके रचयिता नहीं हैं, आचार्य इंदु इसके टीकाकार हैं, और आचार्य वाग्भट जो हैं वो अष्टांग हृदय के लेखक हैं। फिर स्नेहन आश्चोत्तन मात्रा कितनी रहेगी, यदि स्नेहनार्थ यदि आश्चोत्तन कराना हो कितने बिंदु है, 8, 10, 12, 14। तो बी विल बी द करेक्ट बिकॉज 10 बिंदु हैं हमारे स्नेहन आश्चोत्तन के लिए, लेखन के लिए 7 या 8 है, और रोपण के लिए सर्वाधिक 12 है, ठीक है। परिषेक फॉर्मूला क्या रहेगा, या सेक फॉर नेत्र का फॉर्मूला क्या रहेगा, पुटपाक से 4 टाइम्स ऑफ फुटपाक, 1/4 ऑफ फुटपाक, ट्वाइस ऑफ फुटपाक और हाफ ऑफ फुटपाक। सो इट ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ फुटपाक, ठीक है। आपका यदि सेक 100 मात्रा है तो फुटपाक 200 मात्रा रहेगा। फिर एक गुंजा या एक रत्ती होता है 125 मिलीग्राम के बराबर, ठीक है। मात्रा होती है ना 1 से 2 रत्ती 125 से 250 मिलीग्राम हम कहते हैं, सो एक रत्ती 125 मिलीग्राम की है। सो इसी के साथ हम आगे 43rd प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास 43rd प्रश्न है, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षिनी की आहार मात्रा अग्नि की बल की अपेक्षा करती है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा, आचार्य चरक ने बतलाया है सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 44th प्रश्न, मूत्र इज पित्तवर्धक ऐसा मानते हैं आचार्य वाग्भट, पित्तवर्धक है, ठीक है। और व्रण नेत्र दीर्घता इज 18 अंगुल, ये भी सही है, ऐसा जो है वो माना गया है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब इसमें बोथ ए एंड बी करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। फिर जलार्बुद इज अ टाइप ऑफ जिह्वा रोग, ओष्ठ रोग, त्वक रोग और तालु रोग। सो ये ओष्ठ रोग का प्रकार है, जिह्वा रोग जो है वो ओष्ठ रोग का एक प्रकार बतलाया गया है, जो कि आचार्य वाग्भट ने बतलाया है। 3 अलग से माने उन्होंने, 11, 8 तो हैं ही हैं, आचार्य सुश्रुत ने 8 तो माने हैं दोष अनुसार जो बनते हैं, उनके अलावा उन्होंने खंड ओष्ठ, ओष्ठ अर्बुद व जल अर्बुद माना है, ठीक है। तो जल अर्बुद एक ओष्ठ रोग है विच इज मेंशन्ड बाय आचार्य वाग्भट, ठीक है। फिर 47th पे पहले जाते हैं, यवागु इज गिवन इन डैश मंथ थ्रू गर्भिणी, गर्भिणी को किस मास में यवागु दी जाती है, तो यहाँ आचार्य चरक का उन्होंने पूछा, तो यहाँ 8वां मास आएगा, यदि आचार्य सुश्रुत होता तो 6ठा मास आ जाता। मैंने आपको बतलाया भी था पहले 86 रुपीज़ की यवागु रख लो, तो आचार्य चरक का पहले आता, फिर आचार्य सुश्रुत आते, तो 8 और 6 मास हो गया। 98 रुपीज़ की वस्ती कर लो, ठीक है। 9वें में अनुवासन, ठीक है। 8वें में आस्थापन, इस प्रकार से है। सो इस प्रकार से हमारा यवागु जो है आचार्य चरक मतानुसार वो 8th मंथ में रहेगी। फिर आइडेंटिफाई द प्लांट मेंशन इन द इमेज, वो निर्गुंडी है, पिपली है, अश्वत्थ है कि वो उदुम्बर है, ठीक है। वो आपने आई होप सो सही जज किया हो, वो उदुम्बर है। पिक्चर्स आप दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा, मैं आपको साथ में दिखा भी दूंगा, तो वो उदुम्बर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 48th प्रश्न की तरफ। तो चलिए अब हमारे पास 48th प्रश्न है, गुडुची का लैटिन नेम क्या है। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टेरोकार्पस मार्सोपियम, ऑक्यूमम सनेक्टम एंड सेंटेला एशियाटिका। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सभी को आई होप कि पता होगा कि टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया इज गुडुची। मदन फल के योग कितने बतलाए आचार्य चरक ने, 131, 132, 133 और 134, तो वो 133 योग माने हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। RT-PCR, a diagnostic tool for COVID-19 virus, stands for its reverse transcriptase polymerase chain reaction. So option A will be the correct here, ठीक है। सो ये था आपके 50 प्रश्न, ठीक है। आई होप सभी के मैक्सिमम सही हुए होंगे। बीच में 3 प्रश्न जो है बीच में जो है वो बाय एरर जो है उसमें गलती आ गई, तो आप सभी उन 3 प्रश्नों के बोनस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना स्कोर कार्ड क्या है, कितने सही हैं,
कितने गलत हैं उनका नेगेटिव करके, प्लस जो 3 बोनस है उनका बोनस करके मुझे आप शेयर कीजिएगा। आई होप ये टेस्ट सभी का अच्छा गया होगा और मैक्सिमम लोग जो है वो टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। सिर्फ आंसर की देख लेने से नहीं चलेगा, पहले आपको प्रॉपर जो टेस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाता है वो प्रॉपरली थोरली कीजिए, ठीक है। जो क्वेरी आती है बाद में मुझसे पूछिए ग्रुप में या कमेंट में, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। और उसके बाद जो है आप अपनी आंसर की तरफ आइए। डायरेक्टली आंसर की तरफ आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब तक आप गो थ्रू नहीं होंगे उस चीज़ के आपको फ़ायदा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। वो पिक्चर्स जो हैं वो 3 पिक्चर्स थी, लीफ की थी, एक फ्रूट की थी और एक होल ट्री की थी। तो आप उसे ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा कि वो उदुम्बर है, वो तो है उदुम्बर ही है, पर किस प्रकार का दिखता है। प्लांट सीधे सीधे आ जाता है। इस बार रिसेंटली उन्होंने अश्वगंधा पूछा था, तो ये क्या है। प्लांट की पिक्चर सिंपल सी आएगी, बहुत कॉमन से प्लांट की आएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा, कॉमन सा प्लांट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली बार, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करता रहूं। अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकूं, ठीक है। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। टेक केयर।